नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपने बात करने जा रहे हैं आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, जिन्होंने एनटीपीसी की भर्ती का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो कल ही डाला है साइट पे, और 1 तारीख यानी आज इससे फॉर्म स्टार्ट है। तो चलिए अपने सभी डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कब से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट है, कब तक खत्म होगा, कब एग्जाम होगा आपका, फुल ऑन डिस्कशन होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और लाइक शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके पूछिए कोई भी डाउट रहता है तो। और इसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा के रखिए, जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो चलिए आगे नोटिफिकेशन के अंदर अपने देखते हैं क्या कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डेट्स मेंशन की हुई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ आरआरबी वेबसाइट, यानी 28 तारीख को नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ था आरआरबी की वेबसाइट पे। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी 1/3 यानी 1 मार्च से 31 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीने का वक्त है अपने पास, 1 तारीख से 31 मार्च तक। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है लास्ट 31, ठीक है। और जो आपकी पेमेंट है वो ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हो आप तो वो आपकी 5/4/2019 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म आपका 31 तारीख तक भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन 31 तारीख तक होगा। अगर पेमेंट जो आपकी एसबीआई चालान से अगर करोगे तो 5 तारीख, अगर पोस्ट ऑफिस चालान से करते हो तो भी 5 तारीख। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आप 12/4/2019 तक इस फॉर्म के लिए सबमिशन कर सकते हो। लास्ट डेट 12/4 रहेगी इसकी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट के लिए इन्होंने डेट जो है यहाँ पे दी हुई है, वो अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा। पर टेंटेटिव शेड्यूल बिटवीन जून टू सितंबर, यानी लगभग आपका जो एग्जाम होगा वो अगस्त के अंदर होगा। यानी अगस्त के अंदर आप मान के चलिए कि अगस्त से आपके फॉर्म जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त और सितंबर के बीच में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या कुछ दिया हुआ है। जो भी चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट अभी मेंशन कर रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीनियर कलर है, कॉमर्शियल गुड्स, ट्रैफिक आर्ट, टिकट कलर का, जूनियर सीनियर, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। चलिए अपने आगे और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अब देखिए मैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट है ग्लैंस। देखिए ये जो वैकेंसी, इतनी वैकेंसीज है, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इनकी सैलरी देखिए आप 20,000 रुपये, मिनिमम 20,000 रुपये सैलरी है इनकी। और इनकी टोटल वैकेंसीज देखिए, जूनियर क्लर्क कमेस्ट की टोटल वैकेंसी 4319 है, और अकाउंट की 760 है, और टोटल 10,628 वैकेंसी इनकी है ग्रेड की। इसके लिए आपकी जो एज चाहिए, यानी एज आपकी क्या होनी चाहिए, 18 से 30 साल होनी चाहिए। 1/7/2019 तक की बात हो रही है। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो +2 होनी चाहिए। +2 स्टेज आपकी पास है, एज आपकी 18 से 30 साल के बीच में है, तो आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। यहाँ पे 10,628 पोस्टें आई हुई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 2 टाइपिस्ट की पोस्टें हैं। इसके अंदर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अभी आपका एग्जाम होगा प्री और मेंस, उसके बाद आपकी टाइपिंग चेक की जाएगी। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। इसमें ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो वैकेंसी चाहिए वो देखिए। इसके अंदर आपकी एज है जो 18 से 33 ईयर होनी चाहिए, और जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई भी डिग्री आपके पास हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी डिग्री से चलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, ये आपकी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे स्टेशन मास्टर, यहाँ पे सैलरी देखिए, सभी की सैलरी लगभग 25,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी इन पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन वाली के लिए। और टोटल वैकेंसीज देखिए, ट्रैफिक असिस्टेंट की 88 वैकेंसीज है, और जो स्टेशन मास्टर उसकी वैकेंसी देखिए 6,000, यानी लगभग 7,000 वैकेंसीज है स्टेशन मास्टर की। इसी के साथ गुड्स गार्ड की वैकेंसी देखिए 5748, यानी लगभग अपने पास ये 24,650 वैकेंसीज है ग्रेजुएशन लेवल की। और 10,000 वो, यानी लगभग अपने पास 35,000 वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी की इस साल है। आगे देखिए इसके अंदर अपने को रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हो तो एज वगैरह में सब कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अब क्लोजिंग डेट के बाद आप, ये जो चीज़ है ना, ये पहली, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बार बार डाउट करते हैं कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोसेस फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन prescribed for the post as on the closing date of online registration, example as on the candidate waiting for final result or in education qualified should not apply। यानी जो लास्ट डेट है ना 31/3/2019, इस तक आपके जो ग्रेजुएशन के बहुत से सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आने वाला है, तो वो मान्य नहीं होगा।
यानी 31/3/2019 तक आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये अगर आप ग्रेजुएशन वाले बेस पे जाते हो तो ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप +2 पे जाते हो तो +2 की मार्कशीट आपके पास 31/3/2019 से पहले पहले होनी चाहिए। बाद वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। आगे देखिए इसके अंदर अपने को और कुछ बोला हुआ है। कैंडिडेट शुड, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओवन मोबाइल नंबर। जो फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर देना है वो खुद का अपना देना है। वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आईडी देनी है जो वैलिड एंड एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके लिए है, और जो बैंक अकाउंट आप पेमेंट करोगे वो भी आप ही का डेबिट कार्ड होना चाहिए, ताकि जो वापिस आपके 400 रुपये होंगे तो वो आप ही के डेबिट कार्ड में आएंगे। ये चीज़ें क्यों पूछ रहा है कि जो सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी वो आपकी ईमेल आईडी और फोन पे मैसेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि एसएमएस एंड ईमेल्स टिल द रिक्वायरमेंट इज कम्प्लीटली ओवर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके लिए फिर आप ही जिम्मेवार होगा। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी है तो आपके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ना कोई और होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो अपने आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसमें और अपने को क्या कुछ दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, देखिए नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा, श्योर होगा। और देखिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी 1/3, यानी अगर यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/3 पार्ट ऑफ द अलॉटमेंट क्वेश्चन, यानी गलत क्वेश्चन आप करोगे तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। अब आगे देखिए इसके अंदर अपने को सिलेबस वगैरह भी अपने चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, ये जो फिजिकली फिट इन द ऑल रिस्पेक्ट, ये आपकी ड्यूरेशन वगैरह होनी चाहिए जो बाद में चेक की जाएगी अभी प्री और मेंस के बाद में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नेशनल सिटीजन इंडिया का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, तिब्बतन का हो, तो ये सारे यहाँ पे फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट मैंने आपको बता दी कि जो अलग अलग वैकेंसीज है ग्रेजुएशन लेवल वगैरह उनके लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया होगा। यहाँ पे देखिए 18 से 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट एरियर देन, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है SC ST OBC के लिए। और यहाँ पे आगे देखिए ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। OBC नॉन क्राइमिनल के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन जो होगा, जर्नल का जो एक्स सर्विसमैन है उसको 30 साल तक। ठीक है, और जो डिफेंस में है उसको 3 साल और मिलेंगे। OBC के लिए 33 साल। ये सारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अलग अलग जो भी आपकी कैटेगरीज है उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो अपने आगे और इसमें चेक कर लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आप देख लेना, यहाँ पे रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरीज हो आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। फीस आपकी देखिए 500 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए 250 रुपये रहेगी। 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ऑनलाइन चलान आपका हो जाएगा। अब चलिए अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं और एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है उस पर चलते हैं। देखिए पूरा नोटिफिकेशन 71 पेजेस का है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही अपने डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लेना। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड पहला जो आपका टेस्ट होगा उसके अंदर 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। और जो टोटल आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWD कैंडिडेट अकम्पेंट्स विद सक्राबी, यानी PWD के जो कैंडिडेट है उनको 120 मिनट मिलेगा, बाकी कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए 90 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दी, ईच रॉन्ग क्वेश्चन के 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और इसके अंदर सेकंड जो अपना रहेगा सेकंड स्टेज CBT का, उसके अंदर देखिए क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मैथमेटिक्स के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम आपके आएंगे, डेसिमल्स आएंगे, फ्रैक्शन, LCM SCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड ब्रेक, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिलिट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिंगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स ETC। ये सारा आपका सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स का। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर देखिए आपके कोडिंग, रिकॉर्डिंग, अल्फाबेट सीरीज, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें बैंक के अंदर भी पूछी जाती है। रीजनिंग, सिलोजियंस, मैथमेटिक ऑपरेशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी बैंक के अंदर भी आती है और रेलवे के अंदर भी पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारे के सारे आपके पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब देखिए आगे क्या बोला है, मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वायरस कैटेगरीज, जर्नल 40%, ईबीएस 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 30%, एससी एसटी 30%, these percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2% of PW condition in case of shortage of PWD candidate against vacancy reserved for them। तो ये आपका मिनिमम जो परसेंटेज रहेगा मार्क्स के लिए वो दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड स्टेज के लिए देखिए यहाँ पे क्या कुछ है, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट आपका रहेगा, जर्नल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, वही आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी। और सेम सिलेबस इसके अंदर रहेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा इसके अंदर हाई कर दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। सेम इसके अंदर 40% आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को दी हुई है। बाद में अपना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसकी बात अपने बाद में करेंगे। एक बार अपना प्री और मेंस पास हो जाए, इसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इन पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट है और इन पोस्टों के लिए जो स्टेशन मास्टर वगैरह इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपको जो साथ जो शेयर करनी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना जब बाद में होगा, जब अपने देखेंगे। अपने कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे, जो ऑफिशियल साइट वगैरह है। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये चीज़ मैंने चैनल पे डिस्कस की हुआ है। आप नॉर्मलाइजेशन लगा के भाई बैंकिंग सक्सेस सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो, फुल डिस्कशन किया हुआ है इस पर। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए साइटें मेंशन की हुई है रेलवे की तरफ से, जिस भी जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हो उस जोन की साइट यहाँ पे दी हुई है। देखिए अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर, ये अलग अलग साइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म्स वगैरह दे रखी है जो जो इन्होंने ऊपर मेंशन की थी। तो ये चीज़ें आप फुल फॉर्म्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। भी सीबीएसई का मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ओटीपी का वन टाइम पासवर्ड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन की हुई है। ये आपके सर्टिफिकेट वगैरह दिए हुए हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो सभी को। यहाँ पे देखिए अलग अलग आपके जो भी जोन है उनके हिसाब से वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। देखिए जैसे पहला जो आरआरबी है अहमदाबाद का है, तो अहमदाबाद के अंदर कौन सी कैटेगरी की कौन से नेम के लिए कितनी पोस्टें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके बाद देखिए सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। अजमेर बोर्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, तो अजमेर बोर्ड की जितनी भी पोस्टें हैं, जो भी एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे पोस्टें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यानी जिस भी जोन से आप भरना चाहते हो तो आप इस पर एक बार चेक कर लीजिए, तो ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन से जोन में किस के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो ये था पूरा का पूरा आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन। दोस्तों अपने जो भी मेन मेन पॉइंट्स थे वो आपके साथ मेंशन किए। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके